कलेक्टर सभा कक्ष में सोमवार देर शाम केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस बार पत्रकारों के लिए करीब 1.25 घंटे इंतजार कराया। पत्रकार वार्ता का समय 7 बजे होने से सभी पत्रकार निश्चित समय पर कलेक्ट्रेट पर पहुंच गए थे। इस दौरान इंतजार करते करते सभी लोग गप्पे शप्पे मारने के साथ ही खैर खबर और हालचाल कर चर्चा कर रहे। समय कुछ ज्यादा ही बीत जाने से कई लोग वापस अपने अपने कार्यालय पहुंचकर कुछ लोग बेसब्री से इंतजार करते रहे। तब कहीं एक लंबा समय बीत जाने के बाद आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। दरअसल समय के अभाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया पत्रकारों को कुछ खास समय नहीं दे पाए। हालांकि पत्रकारों के सवालों के जवाब में इस बार केंद्रीय मंत्री श्री सिंधिया के तेवर सख्त दिखाई दिए, लेकिन इस बार उन्होंने प्यार से अधिकारी कर्मचारियों को समझाइश भी दी और निवेदन भी किया। श्री सिंधिया ने शहर की कमियों की तमाम शिकायत मिलने पर कलेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह को भी निर्देशित किया। शहर की सड़कों की हालत के विषय में उन्होंने कहा कि आपकी तरफ से भी और दूसरे अन्य लोगों से भी मेरे सुझाव पास आए हैं। दूसरे अन्य लोगों से भी सुझाव मेरे पास आए हैं। गुना की कई सड़कों के टेंडर भी हो चुके हैं और कार्य भी हो रहा है। जहां कमियां हैं, जहां सड़कों सहित अन्य निर्माण कार्यों में अन्य कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, वहां कॉन्ट्रैक्टर ब्लैकलिस्टेड होना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा कलेक्टर साहब से कि इस बार एक्शन जरूर लें। उन्होंने कहा कि वर्षा ऋतु में कठिनाई होती है, लेकिन सड़कों से गुणवत्ता की कमी के आधार पर कठिनाई हो ये ना आपको मंजूर है और न ही मुझे। पत्रकार वार्ता में नगर पालिका गुना की समस्या केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने रखने पर नगर पालिका अध्यक्ष पति अरविंद गुप्ता में बौखलाहट भी दिखाई दी। इसका उदाहरण पत्रकार वार्ता संपन्न होने के बाद देखा गया। सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि जब सब लोग अपने अपने गंतव्य की ओर निकल रहे थे तो उक्त महाशय द्वारा पत्रकार पर दबाव डालने की कोशिश की गई। नेता नहीं, सभी कार्यकर्ता, पार्टी का आदेश सर्वमान्य होता है। चाहे मैं, चाहे कोई भी, मेरे बाएं बैठे हुए व्यक्ति हो या दाएं बैठे हुए व्यक्ति। दूसरी बात आपने की सड़कों की हालत। इस विषय पर भी आप की तरफ से भी और दूसरे लोगों से भी सुझाव मेरे पास आए। गुना के कई सड़कों के टेंडर भी हो चुके, कार्य भी हो रहा है। वर्षा ऋतु में ये डैमेज सड़कों की होती है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको निवेदन करूंगा, आप मुंबई चले जाओ, जो देश की आर्थिक राजधानी, वहां की सड़कों का हाल देखिए। मैं कोई एक्सक्यूज नहीं बना रहा। जहां कमियां हैं, जहां अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ हो, काम गुणवत्ता के आधार न हुआ हो, वहां कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट होना चाहिए। और मैं निवेदन करूंगा कलेक्टर साहब से भी कि इस पर एक्शन जरूर लें अगर ये केस है। पर कई सड़कें हैं जहां निविदा निकल भी चुकी है और कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्ड भी किया गया है। वर्षा ऋतु में कठिनाई होती है, पर गुणवत्ता कमी के आधार पर कठिनाई हो ये ना आपको मंजूर है और ना मुझे मंजूर।